Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous poem, that is A Thing of Beauty, written by John Keats. जैसे कि यहाँ पे पोएट ने बताया है, क्या बताया है कि जो ब्यूटी है इज जॉय फॉर एवर, कि मतलब कोई भी सुंदर चीज होती है तो उसको अगर हम देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो वो धीरे डे बाय डे क्या होती है, बढ़ती रहती है, इंक्रीज करती रहती है उसकी सुंदरता जो है। अगर हम अच्छा सोचेंगे उसके बारे में या देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो है हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं, अपने दुखों को जो है भूल जाते हैं, जो कि एक हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं। सबकी जिंदगी में दुख और सुख दोनों रहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ब्यूटीफुल थिंग्स आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे जो है लिस्ट बनाई है पोएट ने कि सन है, मून है, यंग एंड ओल्ड ट्रीज है, और किस तरह से वो हमें शेड देती है, इमॉर्टल ड्रिंक है जो स्वर्ग से आता रहता है, और वो भी क्या है, किसने बनाए हैं, गॉड ने क्रिएट करे हैं, और किस तरह से जो है उनसे जो है हम जो है थोड़ी देर के लिए जो है अपने जो है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव अगर हम जो है दुखों के बीच में घिरे रहेंगे। तो सुंदरता ऐसी चीज है, पोएट ने बताया है, जो हमें इन चीज से बाहर निकालती है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि उन्होंने जो है पोएट ने क्या करा है, लिस्ट ऑफ द पोएट लिस्ट सम सच ब्यूटीफुल थिंग्स। और कौन कौन सी थी वो, सन थे, मून थे, ट्री सी, और उन्होंने फर्दर ही सेड दैट वी हैव द सन एंड द मून, देयर आर बिग एंड स्मॉल ट्रीज दैट गिव कूल शेड फॉर सिंपल शीप। और उन्होंने क्या बताया था, देयर आर लवली डैफोडिल्स एंड कूल क्लियर स्ट्रीम्स। और यहाँ पे जैसे मैंने कल भी जो है यस्टरडे आई डिस्क्राइब इट कि here the poet describes the beautiful things which are present on earth. These are the sun, moon, trees, flowers, daffodils, and the rivers. Poet says that all these things are like a blessings. जो है यहाँ पे उन्होंने तुलना करी किससे है, blessings से करी है, ठीक है। जो हमें क्या करती है, like a blessings bestowed on all the creatures। ये नहीं कि हम हमें ही जो है blessings हैं, सारी creatures जितने हमारी living things हैं यहाँ पे on earth। He further describes that the trees provide us with their shade, flowers with their beauty, and rivers with their coolness। अगर मान लो सपोज हमारा प्लैनेट है अर्थ, यहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है, कोई रिवर नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है, तो कैसा लगेगा, इमेजिन करो, ठीक है। अगर ये सारी ब्यूटी है, अब मान लो हम कहीं बिल्कुल ड्राई एरिया पे हैं हम, और सडनली जो है हम जाते हैं जहाँ ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, तो हमें कैसा फील करेंगे, कौन सी प्लेस बेटर होगी, वो वाली प्लेस बेटर होगी। और जहाँ पे जो है हम जो है नेचुरल ब्यूटी को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा जो है क्या होगा, हमारी हेल्थ भी जो है सही रहेगी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ब्यूटी क्या करती है, ब्यूटी गिव्स अस हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड पीस ऑफ द माइंड, राइट। तो अगर हम ऐसी प्लेस में जाते हैं तो हम जो है, अगर हमारी हेल्थ सही रहेगी तो हमारी जो है माइंड भी फ्रेश रहेगा और पीस रहेगा, राइट। तो rivers with their coolness during the hot summers, all these are the beauties of nature which are like a boon for us, right। नेक्स्ट स्टेंजा में बोला है, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink। अब यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है किस तरह से जो है कि देयर आर मस्ट रोजेस दैट ब्लूम्स इन फॉरेस्ट। अगर मान लो पेड़ हैं और वहां पे जो है सुंदर फूल खिल जाते हैं, मस्ट डियर जो है ब्लूम करते हैं इन फॉरेस्ट में, देन देयर इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ थॉट्स। अब ब्यूटी ऑफ थॉट्स किसकी है, फॉर द माइटी डेड। अब जो मान लो बड़े नेता हैं जो है, मान लो ये नहीं है ग्लोरी हमारी जो है
आज हमारे लिए ग्लोरी है, परंतु जो मर जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, हमारे बड़े बड़े जो हैं, जैसे सैनिक है, कई लोग मर जाते हैं, हम बाद में भी उनको याद करते हैं कि अरे भाई देश के लिए करा। तो ग्लोरी जो है, डेथ में भी ग्लोरी है। महात्मा गांधी के बारे में हम सोचते हैं, आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्यूटी उसके अंदर भी है, ब्यूटी कि आज भी हम उनको याद कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो ये नहीं कि ब्यूटी जो है इन चीजों में, ब्यूटी उनमें भी है। तो यहाँ पे पोएट ने फर्दर कहा है, देयर इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि उनके थॉट्स पढ़े हैं, महात्मा गांधी के थॉट्स पढ़ते हैं, राइट, या कोई पोएट है हमारा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्यूटी किसमें? थॉट्स में भी ब्यूटी है, नेचर में भी ब्यूटी है, थॉट्स में भी ब्यूटी है। तो यहाँ पे बोला है फर्दर, ही सेड then there is also the beauty of thoughts we have for the mighty dead. We imagine that we will be suitably rewarded. अब वो चाहते हैं, पोएट कहते हैं कि मतलब जितने हमारे जो है माइटी डेड हैं, उनको कौन रिवाइड करे, रिवॉर्ड करे? दे विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड बाय गॉड on the day of judgment, right? Then there are lovely tales of olden days that we have heard or read, कि जो हम जो है पुरानी कथाओं में जो है, दंत कथाओं में जो है, टेल्स में जो है हम पढ़ते रहते हैं, जिनके बारे में हम जो है पढ़ते रहते हैं। फर्दर पोएट ने कहा है, एन एंडलेस माउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब यहाँ पे बोला है, द पोएट कॉल्स ऑफ दीज ब्यूटीज एन एंडलेस माउंटेन फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कभी ना खत्म होने वाला, दैट हेवन इटसेल्फ इज पोरिंग डाउन फॉर अस। तो यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था, द पोएट यहाँ पे क्या बताने चाह रहे हैं लास्ट 2 लाइन्स में। द पोएट कॉल्स all these beauties, ये जितनी ब्यूटीज हैं, सन है, मून है, या हम अपने माइटी डेट्स के बारे में जो थॉट्स हैं हमारे, तो ये सारी क्या है? ब्यूटीज एंड एंडलेस। सबको क्या बोला उन्होंने? एक जो है कभी ना खत्म होने वाला झरना है, फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। Immortal rain that heaven, स्वर्ग से, itself is pouring down for us, down for us. In other words, और आप क्या कह सकते हैं? In other words, God himself has created these beauties, these beautiful things for us, so that we can derive joy from them during our stay on this earth. कि इन्हीं ब्यूटी से हम जो हैं अपनी खुशियां जो हैं ले सकते हैं जब तक कि हम इस पृथ्वी में स्टे कर रहे हैं, राइट? So this is the meaning of these 2 sentences. So here is the explanation. The poet further carries on with the description of the more beautiful things present on earth, such as the beautiful musk roses, which have such a nice fragrance, खुशबू. Then he describes the tales. अब जो हम कहानियां पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? हमने वॉरियर्स के बारे में पढ़ते हैं. Then he describes the tales of the mighty warriors who laid their lives for their countries or for humanity. He says that these beautiful things are the gifts from God for all of us. ये सारे गिफ्ट्स हैं हमारे. किसने किसने दिए हैं? ये हमें गॉड ने दिए हैं, राइट? तो डूम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? गॉड्स फाइनल जजमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स. मानव जीवों के जनजीवन के लिए जो है जो जजमेंट देते हैं, ईश्वर का जो अंतिम निर्णय होता है. माइटी डेड मने द ग्रेट एंड पावरफुल मैन ऑफ द अर्थ. The great and powerful men on earth. Of the earth.
ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के, राइट। नेक्स्ट इज इमोर्टल ड्रिंक, नेक्टर, इमोर्टल ड्रिंक। Nectar, a drink that gives heavenly joy. जो हमें खुशियां देते हैं, ऐसा ड्रिंक, अमृत, ऐसा जो है ड्रिंक है जो हमें जो है अलौकिक जो है खुशी जो है प्रदान करता है, उसको बोलते हैं हेवनली जॉय। हेवन स्प्रिंग मीन्स, यहाँ वन वर्ड इज हियर, हेवन स्प्रिंग। एपोस्ट्रोफी केस का मतलब होता है कहा के की, हेवंस, द एक्सट्रीम एज ऑफ हेवन, द एक्सट्रीम एज माने किनारा, एज ऑफ हेवन, स्वर्ग का छोर, कोना, एज, द एक्सट्रीम एज ऑफ हेवन, राइट। तो यहाँ पे यही बोला, ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, दे आर लाइक अ नेक्टर, immortal drink means nectar given by God to us, and these are those beauties which are immortal and give us a reason to live on this earth despite having so many sorrows in our life। क्योंकि हमारी जो लाइफ है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये क्या है, फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो, राइट। तो यही चीजें जो है हमें क्या करती हैं, इन चीजों से जो है, जो कभी ना खत्म होने वाला है, एंडलेस फाउंटेन है, झरना है जो स्वर्ग से आ रहा है, ठीक है, तो उसको जो है हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो है ब्यूटी जो है हमें जो है एक कुछ पल के लिए जो है हमें हमारे दुखों से जो है हमको बाहर निकालती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, राइट। अब इसकी समरी देखते हैं, व्हाट इज, जिनका छूट गया है, इनकी समझ में नहीं आया, तो लेट्स सी द summary. A Thing of Beauty is a poem taken from the poem title Endymion. जैसे मैंने पहले भी बताया था, एंडीमियन जो है कलेक्शन है उनका, जॉन कीट्स का पोएम है, उसी का ये जो है एक्सर्प्ट है, छोटा सा पार्ट है। A poetic romance written by the famous poet John Keats. सब याद करते हैं, A Thing of Beauty is written by John Keats. It has eternal beauty which never fades away. A beautiful thing is like a shady shelter which gives us a sleep. अब जैसे पहले भी बताया था कि कोई जो पेड़ है, अगर ब्यूटीफुल थिंग है, अगर हम उसके नीचे जा रहे हैं तो वो क्या है, हमें क्या देता है, which gives us a sleep. And it also gives health of the body, good health of the body and peace of the mind. Full of sweet dreams, good health and relaxation. So I think it is clear. Our attachments to the earthly things are like a flowery wreath. एक कवरिंग है, जितना हमारी अर्थ में जो चीजें हैं वो क्या है, एक फ्लावरी रेड मीन्स कवरिंग है, ये सराउंडिंग से। दे आर ट्रैप्स विच बाइंड अस, और जो हमें जो है बांध के रखते हैं किससे, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, एंड कीप्स अवे फ्रॉम द इटर्नल हैप्पीनेस। तो अर्थ इज फुल ऑफ, अब जो है अर्थ में हम लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, हेट्रेड है, ग्रीड है, नेगेटिविटी है, सब कुछ है, इसी के कारण जो है हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ब्यूटी ऐसी चीज है जो हमें क्या करती है, बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है, राइट। तो अर्थ क्या है, फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड, नेगेटिविटी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द ग्लूम एंड सैडनेस कॉज्ड बाय दिस नेगेटिविटी fades away with the positive vibes of the beautiful things. अब जो हमारे अंदर जो ये नेगेटिविटी है और ये जो हमारे अंदर सैडनेस है,
या ग्लूम है, ये किसकी वजह से है? नेगेटिविटी के। द पॉजिटिव वाइब्स जो है कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। और ये किसके कारण होगी? ब्यूटीफुल थिंग्स के कारण होगी। दैट्स अराउंड अस, जिन्होंने हमें जो है सराउंड कर रखा है। और वो कौन सी है? नेचुरल सन है, मून है, ट्री, फ्लावर्स हैं। द पोएट लिस्ट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। और उन्होंने जो है लिस्ट बनाई है कुछ चीजों की, जिन्होंने हमें क्या कर भी रखा। ठीक है, ये ब्यूटीफुल, इन्होंने हमें क्या कर रखा? बाइंड करके रखा हुआ। As the saying goes, beauty lies, जैसे कि एक कहावत है, क्या है? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द beholder, देखने वालों की आंखों में है। अगर मान लो मेरे फूल है या कोई ब्यूटीफुल थिंग है, परंतु मेरा नजरिया क्या है? ठीक है, अगर मैं जितना उसके बारे में पॉजिटिव करूंगी तो मेरे को बहुत सुंदर दिखेगा, राइट? और मेरे अंदर जो है एक चेंज भी आएगा। तो यहाँ पे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, देखने वालों की आंखों में जो है सुंदरता रहती है। He says that the numerous creation of God, which gives us energy, moon's beauty, the trees which give us shade, are beauties around us. अब यहाँ पे पोएट कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि न्यूमरस क्रिएशन है जो गॉड के, नेचुरल क्रिएशंस है। कौन कौन है? सन है, मून है, क्या है? ये हमारे नेचुरल क्रिएशन है। सन हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, अगर मान लो नहीं निकलेगा तो इमेजिन करो कैसा लगेगा आप लोगों को, दिन को भी अंधेरा। ठीक है, तो सन जो है ये सारे किसके क्रिएशंस है? गॉड। द न्यूमरस क्रिएशंस ऑफ गॉड लाइक द सन व्हिच गिव्स अस एनर्जी, द मून्स ब्यूटी। अब चंद्रमा की जो है तुलना करते हैं ना, कितना सुंदर है, कितना शीतल है, राइट? द ट्रीज, अब पेड़, अब गर्मियों में सब पेड़ ढूंढते हैं समर जब आते हैं तो। द ट्रीज विच गिव्स अस शेड आर द नेचुरल ब्यूटीज अराउंड अस। ये सारी क्या चीजें? नेचुरल ब्यूटीज है जो हमारे चारों तरफ है। द वेरियस एनिमल्स लाइक शीप, अब यहाँ पे शीप का नाम लिया है, दैट सराउंड अस। बहुत सारे एनिमल्स है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है? तो यहाँ पे शीप के बारे में, दैट सराउंड अस मेक आवर वर्ल्ड लाइवली। अगर जानवर नहीं होंगे, सबको पता है हमारे जो इकोसिस्टम क्या है, सब एक साइकिल है, इंटरडिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इकोसिस्टम की साइकिल है कि जैसे ग्रास है, ग्रास काऊ है, काऊ के बाद तो ये क्या है, हम एक और पूरे नेचर को जो है, एनवायरमेंट को जो है एक फुल क्या लुक देते, राइट? डैफोडिल्स, ग्रीन एंड लाइवली। और फूलों से, अगर हमारे घर में क्या होता है, सबके घरों में जो है फूल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? एक ताजगी आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है फूलों को देख के, राइट? तो वर्ल्ड को ग्रीन बनाते हैं, लाइवली। द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, और बहता हुआ पानी, सबको अच्छा लगता है जब पानी बहता है और उसकी जो आवाज आती है, साउंड आती है, तो सबको बहुत अच्छी लगती है। द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेश। कब रिफ्रेश और कूल लगती है हमें? इन हॉट समर सीजन। सब लोग जाते हैं ना नदी किनारे, जाएंगे, अरे भाई गर्मी हो रही है, ठंडे जो है बहता पानी में खेलेंगे या बैठेंगे। तो सबको जो है जो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेशर्स in the hot summer season. The forests which are full of pretty musk rose flowers are a beautiful sight to the eye. अब जो जंगल है, अगर फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बीच में जो है फूल खिलते हैं डैफोडिल, वो मस्क रोज के, और जो उसकी फ्रेग्रेंस पूरे फॉरेस्ट में फैलती है, तो सबको बहुत सुंदर लगता है। तो वो भी एक टाइप की क्या है? ब्यूटी है। All these are the things of beauty, also the stories of the brave soldiers. अब यहाँ पे तो सारी जो है हमारी नेचुरल ब्यूटीज है। अब यहाँ पे पोएट ने फर्दर किसके बारे में बताया है? हमारे जो है ब्रेव सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं, who laid their lives to protect them. Their people are beautiful and inspiring.
अब हम क्या करते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, उनकी टेल्स पढ़ते हैं, उनकी कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को जो है डिवोट कर दिया था देश के लिए। तो उसमें भी एक सुंदरता है, ठीक है, ब्यूटी। ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु लेड देयर लाइव्स। और जो अभी का है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है उन्होंने कि जो अभी कहाँ पे माइटी डेड लोग जो हैं, द ग्रेट एंड पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं के लिए बात बारी है, जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, who laid their lives to protect their, जिन्होंने अपने देश के लिए जो है, हमारे लिए जो है, अपनी जो है लाइफ को जो है डिवोट कर दिया है। प्रोटेक्ट देयर पीपल आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग, सबके लिए जो है वो बहुत, क्योंकि हम बार बार उसी को पढ़ते हैं तो उसमें भी एक सुंदरता है। तो ये नहीं कि डेथ में भी ग्लोरी है, ठीक है। ऑल्सो दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक, और ये सारी जितनी ब्यूटीफुल थिंग्स की बात करी है, डिस्कस करी है पोएट ने, चाहे वो फ्लावर की बात हुई है, चाहे ट्रीज की बात हो रखी है, चाहे सन है, मून है, डैफोडिल्स रोज हैं, चाहे हमारे ब्रेव जो है वॉरियर्स हैं, सारी चीजें क्या है, दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक अ फाउंटेन ऑफ इमोर्टलिटी बेस्टोड ब्लेसिंग्स है ये अपॉन अस बाय गॉड। भगवान ने जो है हमें क्या दे रखी है, ब्लेसिंग्स दे रखी है। दे इंस्पायर अस टू लिव ऑन एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस। और यहाँ पे ये हमें क्या इंस्पायर करते हैं कि हम जो है टू लिव ऑन एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस, हमें अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए और हमें जो है अपने विचारों को जो है अच्छा रखना चाहिए। और अगर ये नहीं है कि हम किसी के अंदर कमियां देखें, हमें हमेशा उसके अंदर अच्छाई देखनी चाहिए। ब्यूटी उसी में है कि अगर हमारे विचार अच्छे होंगे, अगर हम किसी के अंदर जो है उसकी बुराइयों की बजाय उसकी क्या देखें, अच्छाइयां देखें, तो ब्यूटी उसके अंदर है। पोएट ने यहाँ बताया, तो यही बताने की कोशिश करी है पोएट ने कि हमें जो है सुंदरता को जो है, जैसे अभी मैंने बताया था, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, राइट। तो हमें जो है अपना नजरिया जो है हमें चेंज करना चाहिए और किस तरह से जो है हमें उनको ब्यूटी जो है, अगर हम ब्यूटी ढूंढेंगे किसी के अंदर तो हमारे जो है लाइफ जो है थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी में क्या है, जैसे अभी जो है पोएट ने पहले भी बताया था, इट इज फुल ऑफ sorrow and grief, right? तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस पोएम में जो है पोएट ट्राइज टू क्या बताने की कोशिश है, टू एक्सप्लेन हाउ अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ जॉय फॉर एवर। और उन्होंने बताया है कि लवलीनेस ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग्स जो है इट नेवर फेड्स, कभी खत्म नहीं होती है। वी फाइंड इन इट न्यू ब्यूटीज एज वी वॉच इट डे बाय डे आफ्टर डे। It never passes into nothingness. It gives joy to the beholder of the eye forever. Beholder forever. ठीक है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक स्टैंजा दिया रहता है और रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको उसको फॉलो करना है। तो 2018 में जो पैरा आया है मैं उसको आपको बताती हूँ कि फर्स्ट वाला है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो ये आया है आपका 90, ये आया है 2018 में। और कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब जैसा पहला वाला यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएटिक क्रीड ऑफ कीट्स, कि कीट्स का जो है यहाँ पे काव्यमय मतलब पोएटिक जो है धर्म क्या है, मतलब पोएटिक किस, तो यहाँ पे क्या है, रोमेटिज्म, क्या है, रोमेटिज्म। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है उन्होंने, व्हाई आर ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर फॉरगॉटन, कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है उनको हम क्यों नहीं भूलते। तो ब्यूटीफुल थिंग्स लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड, क्योंकि सुंदर चीजें अगर हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, तो बुरी बातें भी बैठती हैं पर अच्छी बातें जो हैं अगर हमारे दिमाग में जो है एक इम्प्रेशन छोड़ देती है। दे बिकम एंडलेस सोर्सेस ऑफ जॉय,
और वही हमारे लिए क्या हो जाती है, एंडलेस सोर्सेस ऑफ जॉय, thus they are never forgotten, and that is why कि इन चीजों को हम जो है never forgotten. Third question related to this stranger, according to the poet, what blessings do beautiful things offer us? So what is the answer of this question? Beautiful things make us forget the sorrows and sufferings of the world. They give us peace of the mind and health of the body. They make our painful stay on this earth bearable. कि मतलब हम उन चीजों को बेयर कर ले. एक होता है ना, हताश हो जाते हैं लोग कि अरे नहीं भाई, तो ये चीजें जो है हमें कैसा बना देते हैं कि हम उनको इतना मतलब दे मेक आर पेनफुल स्टे, जो हमारा पेनफुल स्टे है उसको कैसा बना देते ऑन दिस आर बेयरेबल, कि जो जिनको हम बेयर कर पाते हैं. राइट. नेक्स्ट स्टेंजा है देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो. सेकंड स्टेंजा है, ये आया है आपका 2016 में. तो ये दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2018 में भी आया है फर्स्ट स्टेंजा और 2016 में भी आया है सेकंड स्टेंजा. राइट. So this poem is very important. Right. तो यहाँ पे है, it is first stanza और सेकंड स्टेंजा है आपका 2016 में आया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो और वन मोर है 2020 में आया है स्टेंजा एक्सट्रैक्ट थर्ड वाला, लास्ट में जो अभी मैंने कराया था, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड, ठीक है, ओवर डार्क इन वेज. तो इसको जो है पोएम को आप लोग अच्छी तरीके से करें. थर्ड स्टेंजा भी आया आपका 2020 में. थर्ड स्टेंजा, ठीक है. एंड द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो क्वेश्चंस भी आए हैं आपके, तो आप लोग जो है याद करें. 2017 में आया था, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम. तो बच्चों इसको याद करें आप लोग. द लिस्ट इंक्लूड्स द सन एंड द मून, young and old trees that are pleasant shade for gentle sheep. There are daffodils, clear rills. इन सबको जो है आप डिस्क्राइब करेंगे. ये 2017 में है. 2010 और 11 में है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. राइट. तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग जो है इसको करें साथ साथ. और 2010 में भी आया है वन मोर क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स. और ये 2010 में आया है. 2016 में, और व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोग जो है इसको घर में उसको फिर से रिवाइज करें. तो बच्चों आज हमने जो है थिंग ऑफ ब्यूटी जो है कंप्लीट हो गई हमारी पोएम और जॉन कीट्स. और आज ये आप घर जाके जो है इसको रिवाइज करें और जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें उनको जो है अपने आप जो है उन वर्ड्स में जो है लिखने की कोशिश करें. कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और 20-30 वर्ड्स के भी आते हैं. तो सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि पोएम में जो है आपको सॉलिड नंबर मिल जाते हैं. तो कोई भी बच्चा जो है कोई क्वेश्चंस को नहीं छोड़ के आएगा. और जैसे कि मैंने आज जो डिस्कस करे हैं, तो घर जाके इसको आप लोग लर्न करें, लिखें उनको. और फिर भी आके इफ यू हैव एनी डाउट तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.